बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका माइनर का है, आपका बीएससी बीकॉम आपके आपके फोर्थ सेमेस्टर। ये आपका जो पेपर है आपका फिजिकल एजुकेशन का है। यदि हम पेपर के टाइटल की हम बात करें तो इसमें जो आपको हेल्थ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल आपको इसमें पढ़ना था। ये माइनर का पेपर है आपके जो है माँ सकमोरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में पेपर आयोजित हुआ था। आज इसकी मैं आंसर की करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि सर आप इसकी आंसर की अभी तक नहीं प्रोवाइड की है। तो आज की क्लास में हम इसी की आंसर की कराने का प्रयास करें। इसलिए जो भी विद्यार्थी माँ सकमोरी विश्वविद्यालय सहारनपुर का देख रहा हो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की सही से मिला ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने प्रतिशत गोला जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। ठीक है, पेपर आपका 2 घंटे करने का आपका समय निर्धारित था। पूरा पेपर आपका जो है 75 नंबर का पूछा गया था। टोटल इसमें जो है 85 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, चलेगा नहीं, प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं आज की क्लास के माध्यम से। तो इसका यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट ए है, आपका बुकलेट बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ए भी हो सकता है। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन वही है और उतने ही क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, इसलिए आपको एक क्वेश्चन मैच करने की आवश्यकता पड़ेगी। अब जैसे क्वेश्चन आप ढूंढ लोगे फिर सीखने से आपको सारे क्वेश्चन आपको कर मैच आपको मिलते जाएंगे। चलेगा, बहुत ही तीव्र इसको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब मेरा बुकलेट ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्वास्थ्य जो है साक्षरता, इस बारे में कौन सा इसमें से कथन सही है। तो ये क्वेश्चन ढूंढ लेना, फिर उसके नीचे आपको सारे मिल जाएंगे। तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अंडरस्टैंडिंग एक्यूरेसी एंड द आपका यूटिलाइजिंग इंफॉर्मेशन, आपका जो है सूचना को समझना, उस पर पहुंचना और जो है उसका प्रयोग करना, बिल्कुल यही आपका रहेगा। इसके बारे में आप लगाइएगा, डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रीति रिवाजों और जो है अंधविश्वासों पर आधारित जो है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी है। तो ये कैसी जानकारी है, तो ये जानकारी आपकी है अविश्वसनीय जानकारी है। ठीक है, आपका लेवल आपका है अनरिलायबल इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि आपका 3 नंबर क्वेश्चन की कुछ बदलने या फिर जो है असफल होने के बाद वापस लौटने या फिर दोबारा प्रयास करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, तो आपकी जो कहलाती है आपका तन्यकता कहलाती है। इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा 3 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि हताशा और क्रोध को जो है प्र, प्र हाँ प्रबंधित करना किस आयाम का हिस्सा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बात करें 4 नंबर की, तो ये जो है एक हिसाब से देखा जाए तो ये इमोशनल है। ठीक है, भावात्मक आप इसमें का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सकारात्मक आत्मसम्मान का होना स्वास्थ्य का जो है कौन सा आयाम है, तो ये भी भावात्मक ही है। ठीक है, इसका भी आप लगाइएगा, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि खाद्य अपमिश्रण निवारण जो अधिनियम में लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था, तो 1900 जो है हुआ था आपके 54 में। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 1954। अगला ऑप्शन भी आपका कि किस खाद्य समूह का जो है सबसे कम सेवन करना चाहिए, तो आपको जो है चीनी वसा तेल का कम सेवन करना चाहिए। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा एकदम। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया जो कि 8 नंबर क्वेश्चन के अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट का सेवन करने पर जो है ये कौन सा कह सकते के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है वसा के रूप में जमा हो जाता है, फैट के रूप में। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि स्वास्थ्य त्वचा और बालों के लिए जो है हमें किसका जो है अधिक सेवन करना चाहिए, तो प्रोटीन का करना चाहिए। ठीक है, इसमें का जो है 9 नंबर क्वेश्चन का आप लगेगा, सी ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि शरीर में जो है संचित नहीं होती है। ठीक है, संचित नहीं होते हैं, तो इसकी हम बात करें क्वेश्चन की, तो आपकी विटामिन जो होते हैं आपके बी व सी, जिसे जो है हम जल में घुलनशील भी विटामिन हम कहते हैं। तो बी व सी जो आपके विटामिन होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूत्र के माध्यम से जो है मानव शरीर से बाहर निकल जाती हैं, जो मानव शरीर में जो है संचित नहीं होती हैं शरीर में, बॉडी में। ठीक है, तो इसका जो भी विद्यार्थी पानी में घुलनशील विटामिन लगाए हैं तो उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन के, ये सब विटामिन जो है वह शरीर में जो है संचित हो जाते हैं। लेकिन बी व सी जो विटामिन होता है, अधिकतर सी विटामिन जो होता है, ठीक है, तो वो संचित नहीं होता शरीर में, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस पोषक तत्व को जो है सनशाइन, यानी सनशाइन जो धूप से विटामिन प्राप्त होती है उसे विटामिन डी कहते हैं। इसका राइट विकल्प रहेगा डी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ जो कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि गैसों और जो है कणों को हटाने के लिए फैक्ट्री स्टे पर जो है उपयोग किया जाता है, तो उत्सर्जन कम करने वाले, इसका आप लगाइएगा, इसमें का जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जब सल्फर युक्त ईंधन को जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है जलाया जाता है तो जो है क्या उत्पन्न होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उत्पन्न, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा दूसरा। जो विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपके दांतों पर जो है नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, तो दांतों
में जो छेद होते हैं ये भी डाल सकते हैं, और पट्टियाँ और काफ़ी उट्टी ये सभी डाल सकते हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा। ये सभी कह सकते हो इफेक्टिव है दांतों के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि जल को जो शुद्ध करने के लिए इनमें में से क्या जो उपयुक्त है, तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं। इसका जो राइट विकल्प रहेगा क्लोरीन। 15 नंबर क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन से रहेगा सी वाला, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 16 नंबर है, जो कि है कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को जो है दिया जाता है, तो किसको ये दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 16 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका आप लगेगा बी ऑप्शन, पर्यावरण के अनुकूल, आर द फ्रेंडली टू द एनवायरमेंटल, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि आपका 17 नंबर, कि मृदा तथा झीलों की जो है अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ठीक है। तो उसमें जो है चूना मिलाया जाता है, इसका पहला ऑप्शन एकदम से रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग जो है विभिन्न रोगजनक सूक्ष्म जीवों के कारण होता है, तो संक्रमण रोग जो होता है यही होता है, ठीक है। इन्फेक्शन आपका डिजीज जो होता है यही होता है, इसका आप सी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का किस प्रकार के रोग जो है शरीर को अचानक से घेर लेते हैं लेकिन थोड़े समय तक रहते हैं, तो एक्यूट जो डिजीज होते हैं, तीव्र रोग होते हैं, यही कहलाते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन एक गैर जो है संक्रामक रोग है, तो गैर संक्रमण का मतलब होता है, एक हिसाब से देखा है तो आपके जो है ये संक्रमण रोग के नीचे के तीनों, लेकिन जो पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ कि ल्यूकेमिया, ये जो है गैर संक्रमण रोग है, क्योंकि ये टाइप्स ऑफ द कैंसर का ही प्रकार है एक प्रकार का, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। जो विद्यार्थी इसमें का पहला ऑप्शन को गोला कि उनका नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया, अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर दिया हुआ कि मधुमेह की जो है कमी से, किसके कमी से होता है, तो मधुमेह जो होता है, डायबिटीज जो होता है, ये डिफिशियंसी ऑफ द इंसुलिन, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि उच्च कोलेस्ट्रॉल का जो है मुख्य कारण क्या है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें का आप डी लगाइएगा, ठीक है। वैसे तो संतृप्त वसा होता है, लेकिन आप डी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ जो कि है आपका 23 नंबर, कि फ्लैट फुट के कारण क्या है, ठीक है। इसके कारण क्या, तो आप इसमें का डी लगाइएगा, ए व बी दोनों इसमें का राइट रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि यदि किसी व्यक्ति में जो है दीर्घकालीन पेट दर्द विकसित होने के कारण जो है होने की संभावना, अधिक संभावना है, तो किसमें, तो ये जो है पर्याप्त नींद न लेना, ठीक है, और जो है पेट दर्द के कारण के बारे में जो है नकारात्मक विचार करना, तो अब इसमें का डी लगाइएगा, बी व सी दोनों राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि कपालभाति जो है अभ्यास का मुख्य चिकित्सक लाभ क्या है, तो वात पित्त के विकारों को दूर करता है, ठीक है, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका पद्म आसन जो है कौन से आसन आते हैं, तो पद्म आसन में जो है एक हिसाब से देखा है तो मेडिटेशन जो होते हैं, योगा ध्यान जो होता है ये आता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। 26 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ 27 नंबर के निम्नलिखित में से आसनों में से जो है कौन सा आसन एकाग्रता बढ़ाने में जो है मदद करता है, ठीक है, तो कौन करता है, तो पद्म आसन करता है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा वो रहेगा डी। अगला क्वेश्चन आपका सूर्य नमस्कार में कितने पद होते हैं, तो भैया 12 पद होते हैं, ये फिजिकल एजुकेशन में पेपर में कॉमन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपका दिया हो कि नरम उतक चोट की जो है 3 मुख्य श्रेणियाँ क्या हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 29 नंबर क्वेश्चन की, तो आप इसमें का सी ऑप्शन लगाइएगा, यही सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि यदि आप जो है बार बार अपने हाथों को धोते हैं तो आप जो है कीटाणुओं को फैलने से रोक सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कीटाणुओं को रोकना, इसका जो है स्टॉप करना रहता है, इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि जो कि आपका क्वेश्चन है कि डिसोसिएटिव आपका आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये जो है को जो है कभी कभी कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है मल्टीपल पर्सनल डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के चिंतन पहलू को जो है कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, तो यदि हम 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसको जो है मानसिक जो है स्वास्थ्य कहते हैं, मेंटल हेल्थ कहते हैं, इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन का मनोविकृत की विशेषता है, तो मनोविकृत की विशेषताओं की बात करें तो ये सभी इसकी विशेषता ही है, इसलिए आप डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कौन सी जो है 3 खाद्य पौधों की जो है प्रजातियाँ दुनिया की जो है खाद्य खपत की जो है लगभग 60% आपूर्ति करती है, तो ये आपका गेहूं चावल मक्का करती हैं, ठीक है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा और रहेगा दूसरा। जो भी विद्यार्थी इसमें का दूसरा ऑप्शन लगा उनको नंबर मिलेगा। 34 नंबर क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि जैव ईंधन में जो है शामिल अल्कोहल के 2 रूप कौन कौन से हैं, तो एथेनॉल और जो है मेथेनॉल है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका बायोमास ऊर्जा का जो है सबसे बड़ा संभावित स्रोत क्या है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो बड़ा जो होता है इसके लिए, तो ये वो आपका होता है वुड एंड जो है वुडन वेस्ट, ठीक है, तो लकड़ी का जो अपशिष्ट होता है ये होता है वैसे, लेकिन आपको जो है चीनी उद्योग
का जो है रेशेदार अपशिष्ट, ये लगा देना है। ये क्वेश्चन इसमें का राइट विकल्प रहेगा। इस क्वेश्चन का मैंने स्पेशली गूगल किया था, तो इसका आंसर जो है स्पष्ट यही मुझे मिला। ठीक है, तो इसमें का डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा जो है मानवीय गतिविधि जो है वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को जो है कम कर सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के स्तर को कम करना, जैसा कि वनों की यदि कटाई हो जाएगी तो ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। और दूसरा माइनिंग, ठीक है, यानी खुदाई। तो अब इसका डी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है वन हानि का कारण नहीं है। तो वैसे तो इसमें पूछ रहा कि वन हानि का कारण नहीं है, तो लकड़ी का बढ़ता उपयोग ये तो भैया एक कारण ही है हानि का, लेकिन नहीं कौन सा कारण है, तो प्रजातियों का विलुप्त होना, इससे कोई भी लेना देना नहीं इसका, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक आपका यूटोफिकेशन, जिसे जो है सुपोषण की ओर ले जाता है। तो ये आपका सी लगाइएगा, ए व बी दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है किस प्रजाति को जो का उपयोग जो है स्वदेशी चिकित्सक में किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो स्वदेशी चिकित्सक में जो है नीम का उपयोग किया जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप डी ऑप्शन लगेगा, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका देखो कि झटके के साथ जो है बोझ उठाने से अधिक जो है संभावना रहती है, तो जोर उतरने की। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि आदतन जो है चिचड़े व्यक्ति में जो है निम्नलिखित में से किस तत्व की जो है अधिकता मानी जाती है। ठीक है, तो किसकी मानी जाती है, तो इस क्वेश्चन की हम बात करें 42 नंबर क्वेश्चन की, तो इसका मुझे आंसर प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन पित्त का होना चाहिए, अब देख लीजिएगा फिलहाल के लिए। अगला क्वेश्चन फिर आपका दिया कि असामान्य व्यवहार के जो है मानव शरीर निम्नलिखित में से कौन से हैं। ठीक है, मानसिक कारण कौन से है आपको बताना था। ठीक है, तो इसमें का आप डी लगाइएगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका फोबिया का जो है सबसे अधिक प्रमुख कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो है फोबिया की हम बात करें तो आघात यानी आघातिक अनुभव है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आप कहते हो कि धीमी गति से आने वाली प्राकृतिक आपदा क्या है। तो धीमी गति से तो वर्षा, भूस्खलन, भूकंप, ये सभी, इसलिए आप डी लगाइएगा, ये सभी वैसे तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है क्या कर्नाटक के जो है मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण में शामिल नहीं है। तो ये जो शामिल नहीं है वो है आपका ओबेसिटी, मोटापा नहीं शामिल, और सभी चीज़ शामिल है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो कि स्वास्थ्य के जो है व्यवहार और भावनाओं को समझने की जो है क्षमता को जो है क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्षमता को कहते हैं इंटेलिजेंस कहते हैं, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका दिया कि अव्यवस्थित और व्यवस्थित यानी विषुग्राहीकरण किस जो है प्रकार की चिकित्सक है। तो व्यवहार चिकित्सक है, बिहेवियर थेरेपी है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका दर्द कम करना पहला उद्देश्य है, तो प्राथमिक उपचार का है, इसका सी यानी डी ऑप्शन सही रहेगा। 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करने वाला पौधा क्या भैया, तो ये जो है पीपल का पेड़ है और जो है नीम का पेड़ है, इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, पूरा मैंने पेपर सॉल्व करा दिया है, आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थी अपना आंसर की देख लिए होंगे। ठीक है, और जिस भी यूनिवर्सिटी में अभी माइनर के पेपर बाकी उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।